कोयलांचल की सियासत इन दिनों नगर निगम चुनाव को लेकर गर्म है। इसी कड़ी में महापौर पद के प्रत्याशी शांतनु चंद्रा को एक बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। आजसू ने आधिकारिक रूप से शांतनु चंद्रा के पक्ष में समर्थन की घोषणा कर दी है। आजसू पार्टी जिलाध्यक्ष सदानंद महतो ने शांतनु चंद्रा के चुनावी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की कि इस मौके पर पार्टी पदाधिकारी, समर्थक एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष सदानंद महतो ने कहा कि आजसू पार्टी हमेशा विकास और जनहित की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि शांतनु चंद्रा की विचारधारा और कार्यशैली जन समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक है। उन्होंने कहा, धनबाद को एक साफ सुथरी, पारदर्शी और विकासमुख नेतृत्व की जरूरत है। हमें विश्वास है कि शांतनु चंद्रा शहर को नई दिशा देने का काम करेगी। महतो ने यह भी स्पष्ट किया कि आजसू के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी मजबूती से शांतनु चंद्रा के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और घर घर जाकर उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। समर्थन मिलने के बाद महापौर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा ने आजसू नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह समर्थन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धनबाद के विकास की साझा सोच का परिणाम है। शांतनु चंद्रा ने कहा, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना मेरी प्राथमिकता होगी। जल निकासी, स्वच्छता, सड़क और पारदर्शी प्रशासन को लेकर हम ठोस योजना के साथ मैदान में हैं। उन्होंने दावा किया कि शहर की जनता बदलाव चाहती है और उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आजसू के समर्थन से शांतनु चंद्रा की स्थिति मजबूत हो सकती है। नगर निगम क्षेत्र में आजसू का अपना जनाधार है, जिसका सीधा फायदा चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। धनबाद निकाय चुनाव में इस बार मुकाबला बहुकोणीय है। ऐसे में राजनीतिक समर्थन अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में अन्य दलों और संगठनों की भूमिका भी चुनावी तस्वीर को और दिलचस्प बना सकती है। जेपी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार से बातचीत में दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी और धनबाद में एक नई शुरुआत होगी। लगातार अगर हम बात करें तो शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम जो है वो लगातार शांतनु चंद्रा करते आए हैं। धनबाद के उद्यमी भी हैं, सफल व्यवसायी भी हैं और आज उन्हें जो है आजसू पार्टी ने समर्थन दिया है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष सदानंद महतो जी हैं, सीधा हम उनसे जुड़ते हैं। आज आजसू की अगर हम बात करें तो आज आजसू ने जो है शांतनु चंद्रा को समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि धनबाद का विकास हो। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो शोषित समाज है, जो उपेक्षित समाज है, जो दलित समाज हो, उसका विकास हो, उसका हक अधिकार कोई छीने नहीं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ खट के खाने वाले मजदूर है, यहाँ खट के खाने वाले जो किसान है, जो मेहनतकश वर्ग है, उसका विकास हो। हम चाहते हैं कि धनबाद में अमन हो, शांति हो, चैन हो, जो संकल्प शांतनु जी ने लिया है। और उसी संकल्प के साथ में झारखंड अलग राज्य का निर्माण भी हुआ। झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ कि झारखंड में जो शोषित समाज रहा, उपेक्षित समाज रहा, जो दलित समाज रहा, जो शोषण मुक्ति का नारा जो हम लोगों ने देखा, यहाँ के शहीदों ने दिया था, उस शोषण मुक्ति के नारा के साथ में शांतनु जी एक खरा उतरे। इनका संकल्प है। आजसू पार्टी भी चाहती है कि इन संकल्पों को पूरा करना। तो शांतनु जी ने ये संकल्प लिया है। उसी संकल्प के साथ आज आजसू पार्टी भी उनके साथ खड़ी है कि धनबाद का सुनहरा धनबाद विकास और एक सुंदर धनबाद बने, उसकी परिकल्पना के साथ में। बिल्कुल, एक सुंदर झारखंड बने, इसी की परिकल्पना के साथ जो है हमारे साथ शांतनु चंद्रा जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद है। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। खासकर अगर हम बात करें तो लगातार जो है हमेशा जो है शुरुआती दौर से ही जब भाजपा में आप थे तो उस समय भी आपने दलितों की आवाज़ के लिए आवाज़ बुलंद किया था। यहाँ तक कि कोर्ट जाना पड़ा था, सरकार से सीधी लड़ाई लड़ने का काम किया था। उसके बाद भी भाजपा जो है आपको दरकिनार करती है और लगातार अगर हम बात करें तो भाजपा में कई ऐसे लोग हैं जो उपेक्षा का शिकार होते हुए आज जो है अलग राह पे चल पड़े हैं। तो क्या लगता है कि आजसू को अब समर्थन मिला है तो कितना मजबूती मिली है? देखिए, मेरा समाज हमेशा से एक मजबूत समाज के रूप में अपनी उपस्थिति इस नगर निकाय इलेक्शन में दर्ज करेगा। रही बात भाजपा की, तो ये उस पार्टी का निर्णय था कि समर्थन देना नहीं देना, प्रत्याशी बनाना नहीं बनाना। अभी वर्तमान स्थिति में जो है आजसू पार्टी के माननीय सुदेश महतो जी ने मेरा अपना समर्थन जो है मुझे व्यक्तिगत तौर पे दिया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे वर्ग और ऐसे समाज के बेटे को अपना समर्थन दिया है जो निश्चित रूप से जो है एक कमजोर वर्ग कहलाता है। और मेरी जो लड़ाई जो शुरुआत हुई थी कि आप जानते हैं कि ये सीट जो है आरक्षित हो गया था और आरक्षित होने के कारण
इसे जो है षड्यंत्र कर उस षड्यंत्रकारी लोग जो है हम लोगों को उससे वंचित किया। लेकिन हमारा समाज एक कमजोर समाज के रूप में नहीं जाना जाए, इसलिए जो है मैं इस इलेक्शन में उतरने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार अगर चुनाव की बात करें तो बहुत हाईटेक बना दिया गया, मंत्री तक यहाँ पहुँच रहे हैं प्रचार प्रसार को लेकर। तो क्या लगता है कि आजसू के समर्थन मिलने के बाद जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे? ये निश्चित रूप से ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा जो दौरा है लगातार जो है उन क्षेत्रों पे है जहाँ पर लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, और इसके कारण जो है मैं अभी समय का अभाव चल रहा है, और समय के अभाव के कारण माननीय सुदेश महतो जी ने मुझे कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हारे लोगों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तुम मुझे एक आवाज़ देना, मैं आने के लिए यहाँ पे तत्पर रहूँगा। लेकिन अभी भी 3 दिन 4 दिन अभी समय बाकी है। मैं कोशिश करता हूं कि जो शीर्ष के नेता हैं आजसू के, वो एक ना एक बार जरूर यहाँ पे आए। एक आखिरी सवाल है कि अगर जनता आपको प्यार स्नेह देती है, इस बार जिताती अगर है, तो क्या सोच होगा, क्या धनबाद में बदलाव होना चाहिए? जनता अगर मुझे अपना समर्थन देती है तो मैं ना तो बड़े बड़े स्टेडियम बनाऊंगा, ना ही मैं कहीं पार्क बनाऊंगा, और ना ही मैं राजेंद्र सरोवर जैसे वहाँ पे फाउंटेन बनवाऊंगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ है इससे ये जो लोगों की जो बुनियादी सुविधा जिससे वो वंचित है, मैं जिन जिन क्षेत्रों में जा करके देख रहा हूँ वहाँ त्राहिमाम है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये सोचने वाली बात है, और जनता भी ये चीज़ सोचे कि जहाँ विकसित धनबाद का नारा दिया जा रहा है, विकास की बात कही जा रही है, तो क्यों हमारे अन्य क्षेत्रों में, एक धनबाद से शहरी क्षेत्र के बाहर में, क्यों ऐसे क्षेत्रों में जो है आज भी लोग पानी बिजली सड़क के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग जो है पानी के कारण जो है अपना जो गुस्सा वो प्रत्याशियों पे उतार रहे हैं। तो मैं पहले उन क्षेत्रों को दुरुस्त करूंगा, उसके बाद जो है मैं एस्ट्रोटर्फ ट्रैक और पार्क और स्टेडियम और इन फाउंटेन पे मैं आऊंगा, या मोनो रेल पे आऊंगा, या मेट्रो रेल पे आऊंगा। तो एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ जो है शांतनु चंद्रा मैदान है कि जब देश को मतदाता घर से बाहर निकलते हैं तो किसके पक्ष में मतदान करते हैं और नाम आता है, तो इसकी असर जो है वो देखने वाली बात होगी। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।